प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अट नहीं रही कविता शीर्षक से पिछले टर्न में पहले अनुच्छेद का अर्थ आपको बताया गया, ससंदर्भ व्याख्या की गई, अर्थगत प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिए गए और उसी में आज जो अंतिम अनुच्छेद है, पत्तों से लदी डाल। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही अट नहीं रही। आपको बताया गया था कि फाल्गुन मास का सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ है। कवि उस सौंदर्य से बड़ा ही अभिभूत है। वह सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। आज उसी में पूर्वत रहेगा आपका संदर्भ और प्रसंग। व्याख्या: पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। बसंत ऋतु में फाल्गुन के महीने में जब पतझड़ हो जाता है तो उसके बाद वृक्षों में नवपल्लव निकलते हैं। उनसे लदे हुए वृक्ष की शाखाएं अत्यंत सुंदर लगती हैं। कहीं कहीं हरी हरी पत्तियां हो जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं, तो कहीं नव प्रस्फुटित नई जो कोमल कोमल पत्तियां निकली हैं, अभी लाल लाल कोमल कोमल पत्तियां लाल वर्ण की, लाल रंग की दिखाई पड़ती हैं। और यह दृश्य देखकर जंगल में हरे भरे वृक्षों को, कोमल लाल और हरी पत्तियों को देखकर चार चांद लग जाते हैं। अनुपम छटा बिखर जाती है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाला, और चारों तरफ सुंदर पुष्प खिल जाते हैं। पुष्पों की मंद मंद सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला, फूलों की माला पड़ी हुई। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही अट नहीं रही। चारों तरफ जब हम देखते हैं, जगह जगह, पाट पाट मीन्स जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता, फाल्गुन की शोभा। इस तरह का सौंदर्य, इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है, पट नहीं रही कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। इतनी अधिक शोभा, इतनी अधिक सुंदरता फैली हुई है, अट नहीं रही। ये सारी सुंदरता चारों तरफ प्रकृति में ऐसा लगता है कि समा नहीं पा रही है। फाल्गुन की सुंदरता को देखकर कवि अपनी आंखों को हटाना चाहता है, दृष्टि को हटाना चाहता है, लेकिन वो अपने को असमर्थ पा रहा है। वो सौंदर्य से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ है। चारों तरफ फाल्गुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। फाल्गुन को मानवीकरण के रूप में कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। काव्य सौंदर्य के रूप में बच्चों हमें वही लिखना है: खड़ी बोली, प्रकृति वर्णन, मानवीकरण अलंकार का सुंदर वर्णन कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इसी कविता के साथ ही, इस अनुच्छेद के साथ ही, इस पाठ के सभी जो व्याख्या के अनुच्छेद हैं, व्याख्या खंड के लिए जो पैराग्राफ्स हैं, वो सभी समाप्त होते हैं। इस पाठ की समाप्ति होती है और अब इस पर आधारित
कुछ अर्थगत प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए, जो आपको लिखना है। तो आइए अर्थगत प्रश्नों की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहले हमें इस कविता का संकेत आज जहां से लिखा है लदी डाल, ठीक है, से लेकर के रही है। संदर्भ प्रसंग पूर्वक व्याख्या अभी आपको बताई गई है और काव्य सौंदर्य आपको बताया गया, वही लिखना है, ठीक है। अर्थगत प्रश्नोत्तर। अर्थगत प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न इस पर एक बनता है कि फाल्गुन मास में पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? तो बच्चों इसका उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं कि फागुन मास में अभी भी आपने व्याख्या में देखा कि चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पेड़ों में पौधों में कहीं कहीं हरी पत्तियां, कहीं कहीं नव प्रस्फुटित बिल्कुल लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। जिन वृक्षों में पतझड़ हो गया था उनमें भी रंग बिरंगे फूल चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वृक्षों ने स्वयं मंद सुगंध वाले पुष्पों की माला अपने गले में धारण कर ली है। आपने अभी भी पढ़ा था कविता में मंद गंध पुष्पमाला, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाला, कविता में पढ़ा था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो स्वयं जो वृक्ष हैं उन्होंने मंद मंद सुगंध बिखेर देने वाली पुष्पों की माला अपने गले में हृदय में धारण कर रखा है, ठीक है ना। इसका प्रभाव इतना मादक है, व्यापक है कि फागुन माह की मादकता चारों ओर छा जाती है, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, ठीक है ना। अगला एक प्रश्न इसी में लेते हैं। पेड़ पौधों में निकलने वाली पत्तियां किस रंग की हैं? किस रंग की हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा, इसमें पढ़ा है कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पढ़ा है ना। अभी भी आपने पढ़ा है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी और कहीं लाल, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों से जो पत्तियां लदी पड़ी हैं, पेड़ पौधों में जो पत्तियां निकल रही हैं वो कहीं हरे रंग की प्रतीत हो रही हैं और कहीं लाल रंग की दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में
कवि ने मानवीयकरण के रूप में किसका प्राकृतिक वर्णन किया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का मुझे नहीं लगता उत्तर बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी लोग सुन रहे हैं। इसके पहले भी अनुच्छेद में सुना था और इसमें भी फाल्गुन मास को मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसी का प्राकृतिक वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इन अर्थगत 3 प्रश्नों के उत्तर इस कविता के आधार पर आप लिखेंगे, व्याख्या करनी है और ये सभी प्रश्नोत्तर आपको करना है। ठीक, व्याख्या एवं सभी अर्थगत प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में बच्चों लिखना है। ठीक है, व्याख्या एवं सभी अर्थगत प्रश्नों के उत्तर कॉपी में विधिवत आपको लिखना है। और अगले वीडियो में हम पाठ पर आधारित दोनों शीर्षक, जो उत्साह नामक शीर्षक और अट नहीं रही है, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है।